आइए दोस्तों, हम लोग फिर से एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतिहास के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा जो सभ्यता था इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था, वह शासक कौन थे जिन्होंने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे जो जैन धर्म को मानते थे। और ये अशोक किस धर्म को मानते थे? ये अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। और बिंदुसार बिंदुसार आजीवक धर्म को मानते थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, वो किनके किनके बीच लड़ा गया था? ये युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। किनके के बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच लड़ा गया था, परंतु तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जीता था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किन्होंने किया था? बंगाल को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र किसने दिलाई थी? ये ऑप्शन ए मेरा सही होगा, मुर्शिद कुली खां। किन्होंने? मुर्शिद कुली खां ने। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया था? विधवा पुनर्विवाह कानून जो था ये आया था 16 जुलाई 1856 में। कब आया था? 16 जुलाई 1856 में। यह इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी ने कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था, परंतु ये पारित कब हुआ था? ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 में अपनाई थी। कब अपनाई थी? 1858 में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वह कितने वर्षों तक चला था? वो चला था, अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7 वर्षों तक चला था। आर्य भारत में कहां से आए थे? 8वां नंबर क्वेश्चन। आर्यंस जो थे भारत में कौन से क्षेत्र से आए थे? ये आए थे सेंट्रल एशिया से। कौन से क्षेत्र से आए थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ये हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आर्य अवधि में। कौन सी अवधि में हुई थी? आर्य अवधि में। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त डायनेस्टी था इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त। कौन थे? ऑप्शन बी अपना सही होगा, चंद्रगुप्त थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच लड़ा गया था? ये पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच। किनके किनके बीच? अपना ऑप्शन ए सही होगा, अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। और पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई थी? पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी 20 अप्रैल 1526 को। यह बाबर और लोधी डायनेस्टी के बीच हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? वही मोहम्मद गोरी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध लड़ा था। कहाँ से था मोहम्मद गोरी? ये अफगानिस्तान से था। कहाँ से था? अफगानिस्तान से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ये थी बाजीराव पेशवा की। मूवी देखे ना, बाजीराव पेशवा की थी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार को
किस मुस्लिम शासक द्वारा सर्वप्रथम जीता गया था? ये थे अपना खिलजी। खिलजी शासकों ने बिहार को सर्वप्रथम जीता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज अपने कारखाने को स्थापित किए थे? मुगल काल में सर्वप्रथम कौन से शहर में अपने कारखाने को स्थापित किया गया था? ये थे सूरत में। कौन से शहर में? सूरत में किया गया था। ऑप्शन डी अपना सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि जो हुआ था कौन सी थी? ये था निजाम की संधि। ऑप्शन बी अपना सही होगा। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? जो कर्नाटकीय संगीत है इसके पितामह किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है पुरंदर दास को। ऑप्शन सी अपना सही होगा। किन्हें कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? प्रथम चीनी यात्री जो था किसके शासन काल में सर्वप्रथम भारत आया था? आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में जो प्रथम चीनी यात्री था जो भारत आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किस प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? ये जो शासक है अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन सी अपना सही होगा, शाहजहां। इन्होंने काफी इमारतें बनवाई थी जैसे ताजमहल। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये था आज का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे ऐसे ही वीडियो के लिए मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले